नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। 28 दिसंबर को कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है बिहार में। 28 दिसंबर को ही कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है और उसी दिन से कांग्रेस ने यह तय किया है कि बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जाएगी। ये यात्रा शुरू होगी बांका से और खत्म होगी बोधगया जाकर, यानी 17 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। बड़ी बात यह है कि इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। इस बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें ये बताया गया है कि राहुल गांधी इसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं। जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि ये यात्रा 28 को शुरू होगी, लेकिन इसमें राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। भारत जोड़ो यात्रा बिहार की भी शुरुआत होगी। भारत जोड़ो यात्रा बिहार की दो विशेषताएं हैं जो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। एक तो यात्रा बांका से लेकर बोधगया तक है। ये करीब 1200 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा है, पर ये यात्रा बांका से लेकर बोधगया तक सिर्फ 17 जिलों से गुजरता है। और दिग्विजय सिंह जी आज बैठे, हमारे कांग्रेस सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठे और उन्होंने समझाया कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, हमें हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालना अनिवार्य है। तो मुझे खुशी है आपको बताने में कि बांका से लेकर बोधगया तक 1200 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा जरूर होगा 28 दिसंबर को। इसके साथ साथ जो 21 जिले छूटे हैं, हर एक जिले में एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला जाएगा और वो भारत जोड़ो यात्रा यानी कि 21 भारत जोड़ो यात्राएं मेन भारत जोड़ो यात्रा में अलग अलग जगहों में शामिल होंगे। ये बिल्कुल साफ मैं कर देना चाहता हूं। बांका से बोधगया तक मेन यात्रा है, 17 जिलों से जाएगा, पर हर एक 21 जिले जो बाकी छूट गए हैं उनमें भी भारत जोड़ो यात्रा रहेगा और वो भारत जोड़ो यात्री जो बिहार के कार्यकर्ता रहेंगे, बिहार के नेता रहेंगे, वो इस बांका से लेकर बोधगया की यात्रा में कहीं ना कहीं वो शामिल हो जाएंगे। उसकी जानकारी अगले 3-4-5 दिनों में फाइनलाइज होकर आपको जानकारी मिल जाएगी। पर 28 दिसंबर को ये भारत जोड़ो यात्रा बिहार की शुरुआत होगी और ये इसका मकसद यही रहेगा। आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। इसके साथ साथ बिहार के कुछ विशेष मुद्दे। दूसरी तरफ यात्रा के डेट के जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ वैसे ही बीजेपी हमलावर हो गई। सुशील मोदी ने यह कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत के टुकड़े करो यात्रा है। ये उन लोगों को जोड़ने की यात्रा है जो ये कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि जनाधार कांग्रेस खोती जा रही है, इस यात्रा से कोई फायदा होने वाला कांग्रेस को नहीं है। वहीं दूसरी ओर गिरिराज सिंह ने भी हमला बोला। उन्होंने भी ये कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने वाली यात्रा है, ना कि भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। ये भारत जोड़ो अभियान है या टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये राहुल गांधी का भारत जोड़ो अभियान नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ो, भारत विरोधी आवाज उठाओ और दुनिया में भारत को बदनाम करो। बेगूसराय और बिहार दोनों स्तर पर जब से नई सरकार बना है, आप क्राइम के ग्राफ को देखें, क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया है। मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपराध और शराब दोनों का चोली दामन का संबंध होते जा रहा है। न शराब बंद हो रहा है, न अपराध बंद हो रहा है। और
इसलिए नई सरकार, मैं इसलिए नहीं आरोप लगा रहा हूं कि नीतीश कुमार पहले हमारे साथ थे अब नहीं हैं। मैं रियल जो ग्राफ है बिहार का और बेगूसराय का, बेगूसराय में तो अति वृद्धि हुई है अपराध का, और ये अगर नहीं रुका तब फिर लगेगा कि वो जो 2005 के पहले बिहार में सरकार थी, लालू जी की सरकार, बिना बेलगाम की सरकार, जहां अपराधियों को कोई भय नहीं, जहां अपराधी बेलगाम हों और लोग भय से ग्रसित हों, तो ये माहौल क्रिएट होते जा रहा है। और इस पर रोक लगाने का काम मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, नहीं तो लाचार होकर के मैं तो सर्वदलीय राजनीतिक दल से कहूँगा कि इस पर, बेगूसराय पर खास करके, कि अगर नहीं रुकता है तो सर्वदलीय लोगों को, सभी राजनीतिक दलों को इसके खिलाफ मुहिम छेड़ना चाहिए। मैं तो जो करना है मैं तो करूँगा। तो कांग्रेस को लेकर के जिस तरह से यात्रा को लेकर कांग्रेस जितनी उत्साहित है, उतना ही बीजेपी हमलावर है।